आप ये श्रद्धालु आ रहे हैं तभी तो आपकी रोजी रोटी चल रही है। रोजी रोटी है गड्ढे में, सब श्रद्धालु यहाँ थे, भूखे मर रहे थे हम। ऐसी बातें कर रहे हो यार। दुकानदारी तो श्रद्धालुओं से कुछ नहीं है, दुकानदारी वंदारी क्या होती है। न पानी की व्यवस्था है, न मूतने की व्यवस्था है, लेडीज बहुत परेशान है, और साथ साथ एक कहीं बैठने उठने की जगह नहीं है कहीं। भगदड़ मची थी कुछ समय पहले, तब आप यहीं थे? हाँ मैं यहीं था, 2-4 तो रोज मरते रहे मैं। आधे इनको तो हार्ट अटैक आ जा दम, और क्या। यहाँ के लोग VIP दर्शन कराते हैं 200 रुपए में, क्या मतलब है उसका। 80% जो भक्त आते हैं वो बाहर से ही नमस्कार करके चले जाते हैं। क्यों, हम उनसे ही पूछते हैं क्यों नहीं बनना चाहिए, आखिर क्यों नहीं बनना चाहिए। हम आपसे पूछते हैं क्यों नहीं बनना चाहिए। बिना कॉरिडोर के कोई विकास नहीं होता। संस्कृति समय समय पर परिवर्तित होती है। हमें अपनी धरोहर को सहेजना है, ना कि किंवदंतियों को, रूढ़ियों को नहीं। ये रूढ़ियां हैं, हर घर में एक मंदिर बना के बैठ गए, ये तो एक बिजनेस हो गया। पब्लिक वो पैसे में दर्शन करा रहे हैं, आप खुद सर्च करो ना। दीजिए 500 रुपए दीजिए, अभी मुझे ऑफर किया। विधायक के लिए क्या है, और बाकी और जो कोई इसके गोस्वामी के साथ आ रहे वो उनके पीछे पीछे जा रही पूरी फैमिली, और हम लोग को रुका के रखा है। ये क्या है, VIP के दर्शन के लिए तो इनको बोला, बोलते ये VIP लाइन है, कोई विधायक आए हुए, आप लोग ठहरो, आप वहाँ से घूम के जाओ। और राधा रानी उन्हीं के साथ है जो अच्छा काम कर रहा है। कॉरिडोर तो बनेगा ही बनेगा। क्या बात कर रहे हैं सर, बनारस उठा लीजिए, जितना भी कॉरिडोर बना वहाँ जा करके देखिए इकोनॉमी बूम पे है। तो आप भीड़ यहाँ देखते होंगे कि बड़ी संख्या में यहाँ लोग दर्शन करवाए। बहुत भीड़ रहती है। हाँ, लेकिन थोड़ी सी कहनी ठीक ना होती है बात, थोड़ी प्रशासन की कमी है बस। लेकिन जैसे योगी सरकार कह रही है कि हम यहाँ कॉरिडोर बनाना चाहते हैं, तो आपको लग रहा है कॉरिडोर बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। हाँ, ये पंडित जी हैं, पिछले 2 साल से इधर ही ये काम देखते हैं। मंदिर के गली नंबर 3, मतलब गेट 3 पर बैठते हैं, और यहाँ पे ये जो सामान है छोटा छोटा ये सब ये इधर बेचते हैं। और इनका भी कहना है कि यहाँ पे भीड़ बढ़ती है, प्रशासन की भी कमी है, लेकिन कॉरिडोर का भी निर्माण होना चाहिए। यहाँ पे जो गोस्वामी समाज है वो इसका विरोध कर रहा है कॉरिडोर। बस भैया वो लोग कर रहे हैं, बाकी और ना कर रहा कोई भी। लेकिन सब चाह रहे हैं कॉरिडोर। बिल्कुल चाह रहे हैं भाई। आपके हिसाब से क्या कारण ऐसा होगा कि वो जो लोग हैं वो विरोध कर रहे हैं? वो जो लोग विरोध क्यों कर रहे होंगे, क्या कारण होगा? हाँ, पैसे के चक्कर में चाहे भगदड़ मचो, चाहे लोगों की जान जाओ। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि देखो हमें बाहर के रहने वाले, हम ऊट पटांग नहीं बोल पाएंगे। पटांग तो नहीं बोल पाएंगे, लेकिन जो सच्चाई है, जो असलियत है, वो तो बोलेंगे आप। जो सही बात कर रहे हैं ना, वो नवीन गौतम बिल्कुल सही कह रहा है। नवीन गौतम पाड़े वाली गली में पेड़े वाले वो बिल्कुल सही बोल रहा है। वो लोकल का आदमी है, तो वो सही बोल रहा है, बस मैं उसका समर्थन करता हूँ। लेकिन आप तो समर्थन का करते हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि सरकार यहाँ की जो कुंज गलियाँ हैं, जो यहाँ की संस्कृति है, उसको खत्म करना चाहती है। कोई लग रहा है कि ऐसा? राधे, समय के साथ साथ सबको बदलना पड़ता है भाई। जब कुंज गली थी, जब छोटे बहुत कम लोग आते थे, अब बहुत संख्या में लोग आ रहे हैं। कम से कम भी 1 लाख आदमी डेली आ रहा है, तो बताओ हमें क्या करेगा? पब्लिक मरेगी। न पानी की व्यवस्था है, न मूतने की व्यवस्था है, लेडीज बहुत परेशान है, और साथ साथ एक कहीं बैठने उठने की जगह नहीं है कहीं। व्यवस्था बिल्कुल खत्म है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भगदड़ मची थी कुछ समय पहले, तब आप यहीं थे? हाँ मैं यहीं था, 2-4 तो रोज मरते रहे मैं। आधे इनको तो हार्ट अटैक आ जा दम, और क्या। गर्मी की वजह से उनकी सांसें, गर्मी कम पड़ रही है, गर्मी बहुत पड़ी। यहीं बैठे बैठे हमारा दिल घबराने लगा है, तो हूँ तो बिहारी जी अंदर है। ये वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में जो लोग आते हैं, जो श्रद्धालु आते हैं, यहाँ की ये हकीकत है। आपके हिसाब से अंकल जी बनना चाहिए? हमारी बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। नहीं बनना चाहिए? नहीं बनना चाहिए, ये वृंदावन वासी है ही नहीं। क्यों नहीं बनना चाहिए? नहीं क्यों, क्या है, कुछ नहीं है यहाँ पर। जैसे आप कह रहे हैं कि नहीं बनना चाहिए, तो मेरे पूछने का मतलब है क्यों नहीं बनना चाहिए, मैं ये आपसे सवाल कर रहा हूँ। जी अंकल जी बताएंगे हमारे। आपको कारण नहीं पता? अरे 2 पैसे का धंधा नहीं रहेगा, बता दो अंकल जी। अरे बिल्कुल नहीं बनना चाहिए भैया, वृंदावन की सत्यानाश है जाए। कैसे? वो तो कह रहे हैं कि हम तो यहाँ का विकास करना चाहते हैं। 100 करोड़ रुपए का बजट पास हुआ है। काय को विकास है? विकास नहीं है, सब विनाश है। जिस तरीके से ब्रिज बनाने की बात कर रहे हैं, सब फ्रंट बनाने की। अरे बनाने की बात है, जमुना जी लाओ,
ब्रिज बनाओ तो वो खाड़ रहे ब्रिज है भैया, बढ़िया बात नहीं है। अपना विचार ये कि नहीं बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, लेकिन कारण कारण यही है कि सब वृंदावन नाश हो जाएगा। वृंदावन का स्वरूप देखा ही नहीं है आपने। इनका कहना है कि वृंदावन का नाश हो जाएगा। अब जो सरकार ने बजट पास किया है ये ठाकुर जी का हृदय है वृंदावन, उखाड़ रहे हो उसे। मैं आपसे जैसे आप कुछ नहीं है यहाँ, मालूम नहीं है। 1 घंटे का मेला है यहाँ, 1.5 घंटे समय, 1.5 घंटे शाम को सुबह, भीड़ होती नहीं है। आदमी दिखते ही है, आदमी दिख रहा है तुम्हें क्या? मेरा कहने का मतलब ये है जिस तरीके कहने का सुनो, आपके कहने का नहीं है। यहाँ केवल घंटे भर का मेला होता है, 1.5 घंटे का मेला होता है। अब भीड़ है क्या? लेकिन जैसे आरोप लगाते हैं कि यहाँ पैसे लेते हैं वीआईपी दर्शन का, क्या अपने काम है, वो आपस में कर लेते हैं सब। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ अलग अलग लोगों की राय है। आप कई लोग आते हैं, वो कह देते हैं पैसा ले रहे हैं, ये ले रहे हैं। पैसा दोगे तो लेगा आदमी। लेकिन वीआईपी के नाम पे जो मांगते हैं वो गलत है। सब अब वीआईपी जरूरी क्या है? वीआईपी जाओ, वैसे ही जाओ, सब बहाने हैं ये तो। लोगों की अलग अलग राय हैं। कुछ लोगों का कहना है ये भी है कि यहाँ कॉरिडोर बनना चाहिए, तो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ कॉरिडोर नहीं बनना चाहिए। और भी लोगों से बात करेंगे। भैया क्या नाम होगा आपका? किशन। कहाँ से आना हुआ है? इटावा से। कितनी बार आए हो इधर? इधर चल रहे 10, 12, 15 साल हो गई कंटिन्यू। तो क्या लग रहा है कि कॉरिडोर बनना चाहिए या नहीं? नहीं, आना चाहिए, बनना चाहिए यहाँ। हाँ जी, एक मिनट। इनसे पूछोगे चलते तो कहेंगे कॉरिडोर बनना ही चाहिए।